हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ ईच रेसिस्टेंस इन द फिगर इज ऑफ 9 ओम देन रीडिंग ऑफ एमीटर. एमीटर का रीडिंग हमें फाइंड करना है. सर्किट में जो एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर जो लगा हुआ है, इसका रीडिंग फाइंड करना है. और ये जो बैटरी है 9 वोल्ट का है और हर रेसिस्टेंस 9 ओम का है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ resistance in series and parallel. And second key concept of the question is distribution of current. ये आप किसी भी हेल्प से आप निकाल सकते हो. सपोज बाय द हेल्प ऑफ KVL. बाय द हेल्प ऑफ KVL के तरीके से भी निकाल सकते हो, वरना अगर आप कोई दूसरा अप्रोच करते हो तो वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन. सर्किट में यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 रेसिस्टेंस लगाओ और ये आप देखोगे इजिली ये सारा रेसिस्टेंस पैरेलल में है. और वैसे ही ये 1 2 3 4 रेसिस्टेंस लगाए, ये चारों रेसिस्टेंस पैरेलल में है. अगर आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके बनाना चाहो तो आप इस सर्किट को ऐसा बना सकते हो. ये 9 वोल्ट का बैटरी है. अगर इन चारों रेसिस्टेंस को पैरेलल में अगर हम लोग कंबाइन करें तो ये कितना आना चाहिए. हर रेसिस्टेंस 9 ओम का है. अगर आप इन चारों का सपोज इन चारों को मैं R1 बोल दे रहा हूँ और इस पांचों को मैं R2 बोल दे रहा हूँ. अगर आप R1 पैरेलल वाले को सॉल्व करो तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/R1 इक्वल टू 9 ओम का 4 रेसिस्टेंस पैरेलल में, तो आप ऐसे कर सकते हो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9. ऐसे ही करते हैं पैरेलल वाले का, तो इक्वल टू आ जाएगा ये 4/9. तो यहाँ से R1 इक्वल टू आप बोल सकते हो 9/4 ओम. ये इन्वर्स हो जाएगा. वैसे अगर आप R2 फाइंड करो तो R2 में क्या करो, ये 5 रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो आप यहाँ से कर सकते हो 1/R2 इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9. 5 टाइम करना है प्लस 1/9, तो ये ऐड होगा, ये 5/9 हो जाएगा. तो यहाँ से आप R2 इक्वल टू लिख सकते हो. अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेकर दो तो ये 9/5 ओम हो जाएगा. तो इन चारों रेसिस्टेंस के बदले अगर आप एक रेसिस्टेंस लगाएं तो ये कितने ओम का होगा. ये आप देखो, ये वाला तो 9/4 ओम का होगा. और इसके साथ एक और जो आप पैरेलल में लगाओगे ये 9/5 ओम का होगा. ये 9/5 ओम का होगा. और जो एमीटर लगा हुआ है, ये वाला एमीटर, आप देखो एमीटर यहीं पे लगा हुआ है क्योंकि 5 और 4 रेसिस्टेंस के बीच में एमीटर लगा हुआ है. हमें ये एमीटर का रीडिंग फाइंड करना है. और ये बैटरी कितने वोल्ट का लगा है, 9 वोल्ट का लगा हुआ है. तो अभी तक इस सर्किट को हम लोग यहाँ तक सिंप्लीफाई किए. अब हम लोग क्या करते हैं, KVL लगा के करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो हम लोग ये पता चल जाएगा कि यहाँ से जो करंट आ रहा होगा तो वही एमीटर रीडिंग दे रहा होगा. तो इस सर्किट को मैं दूसरे पेज में अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो इस सर्किट को आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो. ये रेसिस्टेंस 9/5 ओम का है और इसके साथ जो एक पैरेलल में लगा हुआ है ये 9/4 ओम का है. और बैटरी जो लगा है ये बैटरी 9 वोल्ट का है. और एमीटर बिल्कुल यहीं पे लगा हुआ है. हमें इसी का रीडिंग फाइंड करना है. एक्चुअल में यहाँ से जो करंट आई अगर मान लेते हो ना, ये आई अगर निकल गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा. तो हमें अगर करंट फाइंड करना है, सपोज बैटरी कितना करंट दे रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं बैटरी कैपिटल आई करंट दे रहा होगा. तो ये आई निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अगर थोड़ी देर के लिए एमीटर को भूल जाओ तो आप देख सकते हो कि ये दोनों जो रेसिस्टेंस 9/5 और 9/4 ओम, ये दोनों पैरेलल में है. पैरेलल में करके आप आई डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. दूसरा ये भी तरीका है कि आप KVL लगा के भी सॉल्व कर सकते हो. अगर हम लोग पैरेलल करके निकालें तो क्या हो सकता है, आप देखो 9/5 ओम और 9/4 ओम को अगर आप पैरेलल निकालो, यानी अगर मैं इन दोनों को R इक्विवेलेंट बोल दूँ, तो अगर आप इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल लो तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 9/5 है 9/4. अगर आप इसको उल्टा करो तो आप इसे बोल सकते हो 1/9/5, तो ये 5/9 हो जाएगा और प्लस ये 4/9 हो जाएगा. अगर आप ये ऐड करते हो तो ये 9/9 हो जाएगा. तो ये 9/9 कैंसिल आउट होकर ये 1 हो जाएगा. तो इन दोनों रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 9/9 यानी 1 ओम. तो R इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो 1 को अगर आप रेसिप्रोकल भी लो तो ये 1 ओम ही आ जाएगा.
तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें 1 ओम मिल चुका है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये करंट आई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आप ओम्स लॉ अप्लाई करो तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर इक्विवेलेंट हमें 1 ओम है, तो यहाँ से आई इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो V अपॉन आर कर देंगे। V है ये 9 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट हमें मिला है 1 ओम, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा करंट का वैल्यू 9 एम्पेयर। तो एक्चुअल में ये जो कैपिटल आई का वैल्यू है ये 9 एम्पेयर है। अब ये 9 एम्पेयर करंट जब यहाँ तक जा रहा होगा ये बढ़ जा रहा होगा, कुछ करंट इधर चला जा रहा होगा, कुछ करंट ऊपर चला जा रहा होगा। तो सपोज ऊपर वाले करंट को आप आई मान लो और इधर वाले करंट को आप 9 माइनस आई मान लो। अब क्या है कि हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ पॉइंट को नेमिंग दे देते हैं। इस पॉइंट को आप ए मान लो और इस पॉइंट को आप बी मान लो। अगर आप KVL के हिसाब से सोचो तो आप इजीली सोच पाओगे कि ए से बी अगर आप इस पाथ से मूव करो या ए से बी आप इस पाथ से मूव करो, पोटेंशियल आपको 9 वोल्ट ही मिलेगा। तो हम लोग ए टू बी अगर इस पाथ से मूव करेंगे तो आई इंटू आर 9 वोल्ट आना चाहिए। तो एक्चुअल में वी ए बी कितना आना चाहिए, 9 वोल्ट। तो अगर आप ऊपर से एक बार ए टू बी जाओ तो ये 9 वोल्ट आना चाहिए इज इक्वल टू ये आई इंटू आर, यानी 9/5 ये आई आर का वैल्यू है और आई का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल आई। तो यहाँ से हम 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल आई आप देखोगे ये 5 एम्पेयर आ जाएगा। और यही 5 एम्पेयर जो ये एमीटर है ये रीड कर रहा होगा। सो रीडिंग ऑफ एमीटर इज 5 एम्पेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।